हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस, और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। इसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं इस चैप्टर में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, बेसिस के बारे में पढ़ा था, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। साथ ही हम पढ़ रहे थे कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, इसका हमारा डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ कहाँ हम अपनी डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। जैसे कि एसिड्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं ये हमने पढ़ लिया था, कि एसिड जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में भी पढ़ लिया था। फिर हमने बेस के बारे में पढ़ा कि बेस क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक। फिर हमने न्यूट्रल सब्सटेंस यानी कि उदासीन पदार्थों के बारे में बात की थी कि उदासीन पदार्थ क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा बच्चों सूचक क्या होते हैं, सूचक के प्रकार क्या क्या होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक सूचक हैं वो कौन कौन से होते हैं, सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनका क्या असर पड़ता है एसिड पर, क्या असर पड़ता है बेस पर, क्या असर पड़ता है क्षार पर। फिर हमने पीएच स्केल के बारे में बात की थी कि पीएच स्केल क्या है। ठीक। फिर बच्चों हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये क्या है, कैसे एसिड और बेस मिलकर के बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। ठीक, इस बारे में बात की थी। फिर हमने पढ़ा था कि एसिड रेन क्या है, कैसे एसिड रेन होती है। ठीक है, कौन कौन से जो गैसेस हैं इनकी वजह से एसिड रेन होती है, प्रोसेस क्या है एसिड रेन की, और कहाँ कहाँ इससे नुकसान होते हैं, यानी कि किस किस चीज के लिए जो एसिड रेन है ये हानिकारक है। तो इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। ठीक है। फिर बात की थी कि जो अम्ल है उन्हें कभी भी हम धातु के किसी बर्तन में नहीं रखते, यानी कि कभी भी इन्हें मेटल कंटेनर्स में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि ये उसके साथ अभिक्रिया करते हैं धातु के साथ। ठीक है। चलिए, फिर हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि न्यूट्रलाइजेशन का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था बच्चों कि हम जानते हैं कि हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। ठीक है। क्यों होता है? HCl का जो उत्पन्न है वो हमारे स्टमक में यानी कि हमारे पेट में क्यों होता है? खाने के पाचन के लिए। हम जो खाना खाते हैं उसको पचाना भी तो है ना। तो उसके पाचन के लिए हम किसका उपयोग करते, उसके पाचन के लिए हमारे स्टमक में क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसकी मात्रा जो है वो अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक, अब अधिक बढ़ जाने के कारण हमें क्या अपच जैसी समस्या होने लगती है। ठीक है, जिसे हम एसिडिटी भी बोलते हैं या हाइपर एसिडिटी भी कह सकते हैं। तो अपच जैसी समस्या हमें होने लगती है। अब ये जो अपच जैसी समस्या है, अब जो अपच जैसी समस्या हो रही है यानी कि शरीर में अम्लता हो गई है, ज्यादा एसिड की मात्रा बढ़ गई है। अब एसिड की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाता है कि हमें बहुत अनईजी सा फील होने लगता है, चेस्ट में हमारे बर्निंग पेन हमें होने लगता है, और बिल्कुल ही बॉडी जो है बिल्कुल ही हमें जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एसिडिटी है, ये जो एसिड है हमारे स्टमक में बढ़ा हुआ, इस एसिड को कम करने के लिए, पूरा खत्म करने के लिए नहीं, ज्यादा बढ़ गई है ना जो एसिड, थोड़ा बहुत एसिड तो होती है स्टमक में, वो हमारे खाने के पाचन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाती तो ये जो एक्सेस एसिड है इसको हटाने के लिए, इससे हमें रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है, उसमें बच्चों बेस मिला होता है यानी कि क्षार होता है। ठीक है, एंटासिड। अब ये एंटासिड खाने से क्या होता है कि जो हमारे पेट में एक्सेस एसिड बनी हुई है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, एक्सेस एसिड को ये क्या कर देता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो ये जो बेस हम की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम एंट एसिड कह रहे हैं, जैसे लिखा है ना यहाँ पे एंट एसिड, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, ये हमारा एक बेस है। ठीक है। चलिए,
चलिए, तो आपने ज्यादातर देखा होगा जब भी हम घर में होते हैं, ठीक है, तो हमें घर में क्या होने लगती है, एसिडिटी जब हमें होने लगती है, ठीक है, हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो आपने अक्सर बड़ों को घर में कहते हुए सुना होगा कि इनो पी लेते हैं, इनो का पैकेट जो है उसको इनो को पानी में डाल के पी लेते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों इनो भी क्या होता है, एक एंटासिड होता है ना, ये भी एक एंटासिड का काम करता है। ये भी जो हमारे शरीर में ज्यादा एसिड बन जाती है उससे उसके इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है और हमें रिलीफ देता है, जिससे कि ब्लोटिंग, इनडाइजेशन जैसी बीमारियां होती हैं हमें, तो जो हम जिससे हमें राहत मिल जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो इनो है, तो इसमें बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, जो कि क्या है, एक बेस है, ठीक है, और इसकी वजह से ये जो है एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब आपको ध्यान रहेगा इनो से, तो आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा जब भी एसिडिटी होती है तो हम क्या ले लेते हैं, इनो ले लेते हैं, ठीक है। आगे हमने बात की थी चींटी के काटने के बारे में, कि चींटी क्या करती, जब भी हमें काटती है, मान लेते हैं हमारे हाथ पर चींटी ने काटा, ठीक है, उस एरिया पर, हाथ के उस एरिया पर जहाँ पे हमने सर्कल बनाया है, वहां पे चींटी ने काटा। अब चींटी ने काटा तो चींटी ने किया क्या, हमारे जो बॉडी पार्ट है जहां पर उसने काटा है वहां पर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर दिया, यानी कि फॉर्मिक एसिड वहां पर डाल दिया है, ठीक है। अब फॉर्मिक एसिड यानी कि क्या है, एसिड डाल दिया। अब इस एसिड के कारण हमें वहां पे जलन होने लगती है, अनईजी सा फील होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो इस दर्द से, इस जलन से राहत कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमें क्या करना है, इसमें कुछ क्षार डाल देना है, क्षार को अपने हाथ पर रब करना है, यानी कि रगड़ लेना है अच्छे से। क्षार को रब करने से क्या होगा, ये जो क्षार है, ये जो बेस है, ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि उदासीन कर देगा, और जिससे कि जो हमारा पेन है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक कैलामाइन घोल आता है, एक कैलामाइन एक पाउडर भी आता है, ठीक है, तो उसको भी हम अपने स्किन पर अफेक्टेड एरिया पर डालकर, अफेक्टेड एरिया यानी कि वो एरिया जहाँ पर चींटी ने काटा है, ठीक है, उस एरिया पर डाल करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमें पेन हो रहा था, ठीक है, जो जलन हो रही थी, उससे राहत हमें मिल सकती है, ठीक। चलिए, तो ये तो बात हो गई, ये दोनों टॉपिक हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, अच्छे से हमें ये समझ में भी आ गया था। अब आगे बात करते हैं मृदा उपचार के बारे में। अब ये मृदा उपचार क्या है, अब यहाँ पे आपको सॉइल दिख रही है ना, एसिडिक सॉइल, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ये सॉइल क्या है, एसिडिक है, न्यूट्रलाइज विद लाइम, जिसको लाइम डाल करके न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। अब होता क्या है बच्चों, अब होता क्या है, जब हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है, मिट्टी को अत्यधिक अम्लीय बना देती है। अब जो अत्यधिक अम्लीय ये मिट्टी हो जाएगी, तो अत्यधिक अम्लीय होने की वजह से यहाँ पर कोई भी फसल, कोई भी पेड़, कोई भी पौधे नहीं उगेंगे, अच्छे से नहीं उगेंगे, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए, यानी कि अम्लता को बेअसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मिट्टी में कोई बेस मिलाना पड़ता है, जैसे बुझा चूना हम डाल सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम डाल सकते हैं। ये क्या है, एक प्रकार के क्षार है, ठीक है। तो यदि मिट्टी अधिक अम्लीय हो गई है, तो हम इस तरह के क्षार को डाल करके मिट्टी को, जो अम्लीय प्रकृति हो गई है, उसको क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज करके उसको न्यूट्रल बना सकते हैं। वहीं दूसरी चीज ऐसी है कि ये जो एसिडिक सॉइल है, ये एसिडिक हुई कैसे। पहली चीज तो हमने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जब हमने फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया, जब हमने ज्यादा फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया, जब हमने ज्यादा खाद का, ये जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनका उपयोग किया, तो हमारी जो सॉइल है वो कैसी हो गई, एसिडिक नेचर की हो गई,
यानी कि अम्लीय प्रकृति की हो गई। अब जब ये एसिडिक नेचर की हो गई तो हमें क्या करना है, अब हमें इसमें कोई बेस डाल देना है। बेस क्यों डालेंगे हम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, ये हम डाल देंगे इसमें। क्यों डालेंगे, ये डालने से क्या होगा कि ये जो एसिडिक हो गई थी ना सॉइल, वो अब कैसी हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। ठीक है, सॉरी कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल हो जाएगी कब, जब हम इसमें कोई बेस डालेंगे। ठीक है, एसिड वाली सॉइल में जब हम बेस डालेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रीड करते हैं कि लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पौधों को तथा तटस्थ प्रकृति की मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी कि जो उदासीन होती है ना, न्यूट्रल सॉइल की आवश्यकता होती है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों को के प्रयोग से मिट्टी अम्लीय हो सकती है। जैसे जैसे हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं तो मिट्टी कैसी हो जाती है, अम्लीय हो सकती है। तो अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए हम बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अब क्षारीय मिट्टी को उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाकर उपचारित किया जा सकता है, क्योंकि वे मिट्टी में विघटित होते समय अम्ल छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ हमें डालने हैं। कार्बनिक पदार्थ क्यों डालने हैं, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे, जब विघटित होंगे तो वो क्या करेंगे, अम्ल छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्षारीय मिट्टी है, ये पदार्थ अम्ल छोड़ेंगे यहाँ पर, तो अम्ल और क्षार मिलकर के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जो सॉयल है, जो मिट्टी है, वो कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे हम किसी खेत में जाकर के कोई सॉइल लगा रहे हैं। ठीक है, सॉरी किसी खेत में जाकर के कोई पौधा लगा रहे हैं, लेकिन वो पौधा वहां उग ही नहीं रहा है ना। तो क्यों नहीं उग रहा, इसके दो कारण हो सकते हैं। दो कारण क्या हो सकते हैं कि या तो जो वो सॉइल है यानी कि मिट्टी है, या तो वो एसिडिक है बहुत ज्यादा, या तो वो बेसिक है बहुत ज्यादा, यानी कि या तो अम्लीय है या वो क्षारीय है। ठीक, इस वजह से जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर ग्रो नहीं करते। ग्रो किस में करेंगे प्लांट, सिर्फ जो न्यूट्रल सॉइल होगी सिर्फ उसी पर ही प्लांट्स ग्रो करेंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब मिट्टी या तो एसिडिक है या बेसिक है। अब इसका पता हमें कैसे चलेगा कि मिट्टी एसिडिक है या बेसिक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एरिया है जिस पर भी हमें प्लांट्स उगाने हैं, तो हमें क्या करना है, वो जो फील्ड है उसकी मिट्टी का एक सैंपल ले लेना है, यानी कि थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है और उसको टेस्ट करना है। उसको लिटमस टेस्ट हम कर सकते हैं या कोई और टेस्ट हम कर सकते हैं, जिससे हमें एसिड और बेस के बारे में पता चल सके, है ना। ठीक है, चलो तो हमने क्या करना है, जिस खेत में हमें लगता है कि फसल नहीं हो सकता है मिट्टी एसिडिक हो या बेसिक हो, तो हमें क्या करना है, वहां से सैंपल ले लेना है, एक छोटा सा सैंपल, यानी कि थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है टेस्ट ट्यूब में, और हमें क्या करना है, उसमें पानी डाल करके, और बाद में क्या करना है, उसको अच्छे से चेक करना है, उसके नेचर को चेक करना है कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो इसको हम लिटमस से चेक कर सकते हैं या किसी और दूसरे इंडिकेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो इंडिकेटर की मदद से हमें पता चल जाएगा कि जो मिट्टी है वो या तो एसिडिक नेचर की है या तो बेसिक नेचर की है। चलिए अब हमें पता चल गया है कि मिट्टी एसिडिक है या बेसिक है। मान लेते हैं 2-3 फील्ड है, एक की मिट्टी तो सही है, वहां पर तो खूब ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की, लेकिन एक की मिट्टी एसिडिक है और एक की मिट्टी बेसिक है। तो इसको सही कैसे किया जाए, अब हम क्या करेंगे, जो एसिडिक सॉइल है, जो एसिडिक सॉइल है यहाँ पर कुछ बेस मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, कोई बेस मिला देंगे, और जो बेसिक सॉइल है यहाँ पर कोई एसिड डाल देंगे, और ये एसिड और बेस मिलकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब ये जो एसिड बेस मिल गए हैं ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि जो मिट्टी थी जो एसिडिक थी वो अब न्यूट्रल हो चुकी है, और जो बेसिक थी वो भी अब न्यूट्रल हो चुकी है।
ठीक है, क्योंकि जो हमने एसिडिक सॉइल में बेस डाला और बेसिक सॉइल में एसिड डाला, इन्होंने क्या किया, एक बेस ने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया और एसिड ने बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया। इसी वजह से सॉइल क्या हो गई, अब न्यूट्रल हो चुकी है। अब सॉइल क्या है, तैयार हो गई है। अब इसमें हम कोई भी प्लांट्स उगा सकते हैं, या कोई भी पौधे, कोई भी फसल हम यहाँ पर उगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर इतनी बात। तो इस तरीके से जैसे हमें दिख रहा है इस इमेज में, ये फार्मर जो है ये एक एसिडिक सॉइल है, लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि अम्लीय मिट्टी है, मृदा है। ठीक है, तो इस मृदा में ये क्या कर रहा है, लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना डाल रहा है। लाइम डालने से ये क्या होगा, देखो एसिडिक सॉइल है, लाइम क्या हमारा बेसिक नेचर का है, तो एसिड बेस डालने से ये क्या कर रहा है, सॉइल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, लाइम डाल करके, जिससे कि सॉइल अब आगे के लिए तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम कोई भी प्लांट या कोई भी फसल ग्रो कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो यह सॉइल ट्रीटमेंट, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक, यानी कि सॉइल अगर ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा बेसिक है, तो वहां पर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो उसमें बेस डाल देना चाहिए, जैसे कि क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, और या स्लेक्ड लाइम डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइम या स्लेक्ड लाइम डाल दो। अब सॉइल अगर बेसिक है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, जैसे हमने बात की थी, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हम अगर उसमें डाल देते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तब वो क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, एसिड रिलीज करते हैं, और एसिड रिलीज करने से जो बेसिक सॉइल है उसमें अब एसिड आ रहा है, तो वो कैसी हो जाएगी, अब न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अगला है हमारा कारखाना अपशिष्ट, या जिसे फैक्ट्री वेस्ट भी कहा जाता है। तो कारखाने, अब आप जानते हैं जो भी हमारी फैक्ट्रीज हैं वहां से बहुत सारा वेस्ट निकलता है। अब ये जो वेस्ट होता है इसका नेचर कैसे पता चलता है हमें, सेम नेचर, अगर किसी भी वेस्ट का या किसी भी चीज का हमें नेचर जानना है कि वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेचर को हम कैसे पहचानेंगे, उनके नेचर को बच्चों हम सूचक की मदद से, जो हमारे लिटमस है, अब अलग अलग तरह के, सॉरी, सूचक की मदद से, जो हमारे संकेतक हैं, इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इनकी मदद से हम जान सकते हैं कि क्या नेचर है, ठीक है, किसी भी चीज का। ठीक, तो जैसे फैक्ट्री अपशिष्ट की जब हम बात करें, यानी कि कारखानों से निकलता हुआ जो ये अपशिष्ट है, ये जो वेस्ट है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके नेचर को हम कैसे बताएंगे, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर भी हम इंडिकेटर का उपयोग करेंगे, और इंडिकेटर की मदद से हम जान लेंगे कि कैसा नेचर है जो अपशिष्ट आ रहा है। तो अब होता क्या है कि फैक्ट्रीज हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये सारी क्या है, फैक्ट्रीज है। ठीक है, तो फैक्ट्री से ये क्या निकलता है, ये जो अपशिष्ट निकलता है, ये पाइपलाइंस के थ्रू इसे कहाँ डाल दिया जाता है, सीधा जो वाटर बॉडीज हैं अगर वहां डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वाटर है। ठीक, अगर यहाँ डाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो, अब ये जो फैक्ट्री से निकल रहा वेस्ट है ना, इसमें ज्यादातर क्या होता है, एसिडिक नेचर का ये होता है, ज्यादातर हमें दिखेगा एसिडिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का भी हो सकता है, एसिडिक का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्योंकि यहाँ पे केमिकल ज्यादा यूज होते हैं, तो केमिकल्स की वजह से ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, ठीक है, ज्यादा क्या होता है, एसिडिक नेचर का ये होता है। ठीक, अब इस जो वेस्ट है, इस वेस्ट को अगर हम डायरेक्टली नदियों में छोड़ देते हैं, तो नदियों में या समुद्र में या जो भी वाटर बॉडी में हम ये वेस्ट छोड़ रहे हैं, वहां पर क्या हो सकता है, एसिड की मात्रा बढ़ सकती है ना, एसिडिटी वहां पर ज्यादा हो जाएगी। जब एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो वहां पर रहने वाले जो प्लांट्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे जीवित रहेंगे, है ना, उनके लिए भी तो क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। प्लांट्स कैसे रहेंगे, या जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रहेंगे, और इस समुद्र के किनारे या ये जो हमारे वाटर बॉडीज है, इनके किनारे रहने वाले जो लोग हैं, जो इनके किनारे रहते हैं, ठीक है, इनके किनारे रहने वाले जो लोग हैं, जो इस पानी पर ही पूरा
निर्भर हैं अपने जीवन यापन के लिए, तो वो लोग भी तो इस पानी का ही उपयोग करेंगे, ठीक है, इस पानी का उपयोग करेंगे। अब वो लोग अगर इस पानी का उपयोग करते हैं तो उन्हें भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए क्या किया जाता है, तो ये जो एसिडिक वाटर है इसका पहले क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करना यानी कि इसमें ये एसिडिक नेचर का है तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, कोई बेस मिला दिया जाएगा, बेस मिला करके इसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। फिर इसे जो है हम किसी भी वाटर बॉडी में, नदी में, नाले में छोड़ सकते हैं, ठीक है, फिर इसे छोड़ा जाता है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो कारखानों का कचरा अम्लीय प्रकृति का होता है, ज्यादातर क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, और उसे सीधे कहीं नहीं फेंका जा सकता, सीधे तो नहीं फेंक सकते हम इसको, इसीलिए नदी या नाले में गिराने से पहले उसमें क्षार मिला दिए जाता है ताकि जलीय जीवन प्रभावित ना हो, ठीक है। तो जलीय जीवन और जल के जो आसपास रहने वाले लोग हैं जो उसी पानी पर निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए, तो उनको भी कोई परेशानी ना हो, उनका भी जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक। चलिए, और इससे क्या होता है, पर्यावरण भी सुरक्षित। चलिए, तो ये लिखा हुआ है, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, ज्यादातर क्या होता है उनमें एसिड होता है, अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए पानी में तो ये वाटर बॉडीज में, तो ये क्या करेगा, इन पे जो एसिड है ये वहां रहने वाली मछलियों को मार देगा, और जो वहां पर अदर ऑर्गेनिज्म, अदर जो प्राणी हैं, जीव जंतु वो रह रहे हैं उनको भी मार देगा, वहां रहने वाले जो प्लांट्स हैं उन्हें भी खत्म कर देगा, और उसके आसपास के जो लोग हैं जो उस पानी को यूज करते हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए ये जो फैक्ट्री का वेस्ट है इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, इसमें बेस सब्सटेंस मिला करके, कोई भी बेसिक सब्सटेंस मिला करके, जिससे कि एसिड का इफेक्ट क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक। चलिए बच्चों, तो बच्चों आज हमने एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, कुछ टॉपिक थोड़ा इजी थे, कुछ थोड़ा डिफिकल्ट थे, कुछ थोड़ा लेंदी टॉपिक्स थे, ठीक। आने वाले सेशन में हम इसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।